हाँ जी, अब नेक्स्ट देखो जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये हमने कल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया था कि क्या है इसके अंदर। मैं दोबारा थोड़ी सी स्टार्टिंग इसकी दोबारा करवा रहा हूँ। एक बार देखो इसके अंदर क्या है कि ये मेरे पास कोई सपोज करो कंटेनर वगैरह है, यहाँ पे हमने गैस मान रखी है। इसके अंदर मोलिकुल्स कितने n है, वॉल्यूम इसकी क्या है v है, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कितने हैं, k है। k आपके पास क्या है, दैट इज नंबर ऑफ सेल्स। v इसकी क्या है, दैट इज द वॉल्यूम है। और n इसके अंदर क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ, दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब बाद में हमने क्या किया है कि हमने एक छोटा सा इंटरवल कंसिडर किया था एनर्जी का, दैट इज फ्रॉम u टू u प्लस du। तो हम कह रहे हैं कि इस रेंज के अंदर कोई पार्टिकल्स आ रहे हैं, सपोज करो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बट हमने चूज किया कि यहाँ पे एक ही मेरे पास कोई पार्टिकल आ रहा है। वो सपोज करो ये मेरे पास एक पार्टिकल है जो इसी रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर आपके पास बच्चे क्या है कि अब जो ये पार्टिकल है, अब डी जो है दैट इज वेरी स्मॉल है, ठीक है ना। यहाँ पे डी जो हमने ले रखा है ना, वो आपका स्मॉल वैल्यू है। डी की जो वैल्यू है दैट इज वेरी स्मॉल है। तो स्मॉल है तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। दैट मीन्स कि ये इंटरवल आपका कहाँ से कहाँ चल रहा है, दिस इंटरवल इज फ्रॉम u टू u है ये इंटरवल आपका, और इसके अंदर कोई एक पार्टिकल है इस तरह से। तो इसका मतलब जब भी आप उसकी एनर्जी बोलोगे तो एनर्जी क्या होगी उसकी, दैट इज डेफिनेटली उसकी एनर्जी कितनी होगी, u एनर्जी होगी, ठीक है। तो अब क्या है, वो उसकी डेफिनेटली एनर्जी u है, तो हमने उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मोल्ड कर दिया कंसेप्ट। वो हमने ये कर दिया कि चलो एनर्जी तो u करनी है, अब इसका इंटरवल u माइनस हाफ से लेकर शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, u प्लस हाफ तक ये इंटरवल जाएगा। अगर इसका मीन निकालोगे तो इसका मीन आपके पास u आएगा जो हमने कल निकाला था, ठीक है ना। तो इट मीन्स अब जो आपका एनर्जी इंटरवल है ना, दैट इज फ्रॉम u माइनस हाफ से लेकर u प्लस हाफ हो गया। एंड स्टिल जो आपकी मेन एनर्जी आएगी वो आपके पास क्या आएगी, u एनर्जी आएगी। एंड दैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन only single molecule, that is applicable for each and every molecule that is coming into the range that is u से लेकर u plus du। तो उस रेंज के अंदर जितने भी मोलिक्यूल्स आएंगे वो ये चीज सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के ऊपर एप्लीकेबल है, ये सभी जो आपके पास वैल्यूज वगैरह है उनके ऊपर ये अप्लाई होगा, ठीक है बच्चे। अब जो नेक्स्ट है देखो, कल हमने किया था, इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर किया था उसके अंदर हमने एन आई की वैल्यू निकाली थी, वो आपके पास आई थी दैट इज जी आई। और साथ में मेरे पास क्या आया था, ई रेज टू माइनस एल्फा, और साथ में ई रेज टू माइनस बीटा यू आई आया था, ठीक है। क्योंकि अब हमने रेंज कर ली कि u से लेकर u प्लस डी यू था, तो डेफिनेटली वो मेन एनर्जी उसकी u थी। तो हम निकाल रहे हैं कि जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी u है उनका नंबर क्या है, वो क्या आ जाएगा, g इंटू, मतलब ब्रैकेट में जूल आप u यूज करोगे। यहाँ ये इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आप जो एनर्जी इंटरवल कंसिडर किया है दैट इज u है वो आपके पास, ठीक है। तो e रेज टू माइनस एल्फा है, दैट इज ओके। e रेज टू माइनस बीटा, यहाँ पे u आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास nu की वैल्यू आ गई। ये नंबर ऑफ मोलिकुल्स हैं उस इंटरवल के अंदर जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया। कौन सा इंटरवल, ये वाला u माइनस हाफ से लेकर u प्लस हाफ इंटरवल। क्लियर है बच्चे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब ना, क्योंकि अब जो आपका मोलिक्यूल है उस रेंज के अंदर उसकी एनर्जी भी तो होगी ना। तो अगर उसकी एनर्जी आपके पास मान के चलो u उसकी एनर्जी है, अब वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, वैसे काइनेटिक एनर्जी हम लिखते होते हैं 1/2 mv²। हमें पता है कि वो पार्टिकल दैट इज इन ऑलवेज इन रैंडम मोशन है, तो हमेशा मूव करेगा। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया m² v², और m से इसको डिवाइड करोगे तो ये बन गया 2m। तो mv क्या होता है, मोमेंटम होती है, तो अपर क्या बन गया, p² डिवाइड बाय क्या मेरे पास आ गया 2m। तो इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कि किस टाइप से किया है, या आपने बहुत टाइम किया होगा इसको, काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम वाली फॉर्म के अंदर हम चेंज करते हैं। तो एनर्जी जो आई है ना बच्ची, वो आपकी आ गई p² डिवाइड बाय 2m। तो हमने ये जो u की वैल्यू है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो देखो अगर पुट करोगे तो nu, ये तो हमेशा बच्चे u ही रहेगा, मैंने पहले ही बोला है लेफ्ट साइड जो होगी वो आपकी इक्वेशन की चेंज नहीं होती है, वो जस्ट आपको आंसर राइट साइड लिखना है। तो gu है वो उसको सेम रखो, ये तो नंबर ऑफ सेल्स आएंगे तो ये भी चेंज नहीं होगा। ई रेज टू माइनस एल्फा है, ई रेज टू माइनस बीटा। अब यहाँ पे u की जगह क्या आएगा, ये आ गया p² डिवाइड बाय 2m आ गया, ये बीटा p² डिवाइड बाय 2m।
तो ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस रेंज के अंदर, u माइनस हाफ से लेकर आपकी रेंज कौन सी है, u प्लस हाफ, इस रेंज के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, क्लियर है? किसी बच्चे को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब क्या करना है बच्चे, हमने इस रेंज को ना, अब ये तो था कि एनर्जी वाली रेंज के अंदर, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मोमेंटम वाली रेंज के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा वो सोल्व करना इजी रहता है, दैट इज वाई हम उसको मोमेंटम में सोल्व कर रहे हैं। रीजन क्या है बच्चे, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर जो ये एन यू की वैल्यू आई ना, एक मिनट मुझे सारी इक्वेशन एक बार इरेज करने दो। अब इसके अंदर क्या है, जो मेरे पास ये वैल्यू आई है ना, ये वाली, ये वैल्यू जो आपकी इक्वेशन वाली है, इस इक्वेशन की जो वैल्यू आई इसमें मोमेंटम है, लेकिन इस साइड आपका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो किसका फंक्शन है, वो एनर्जी का फंक्शन है। बट इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक साइड मोमेंटम आ रही है, एक साइड एनर्जी आ रही है, तो आप किस वेरिएबल से सॉल्व करोगे? तो इसीलिए आपने सॉल्व करना है, जैसे मैथ्स के अंदर होता है कि अगर आपने इंटीग्रेशन वगैरह सॉल्व करना है तो सभी को एक फॉर्म के अंदर चेंज करना होता है और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। एक्स को वाई में, वाई को एक्स में, सभी को एक ही फॉर्म में लाकर उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे भी सिचुएशन सेम ही रहेगी, इसमें भी हमने एक साइड मोमेंटम आ रहा है, एक साइड एनर्जी आ रहा है, तो दोनों में से एक को एक के अंदर कन्वर्ट कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मोमेंटम को एनर्जी में, हमने पहले एनर्जी को मोमेंटम में किया है, दैट मीन्स अब इंटरवल को भी क्या करोगे, वो भी एनर्जी का इंटरवल आप किस में कन्वर्ट करोगे, दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मोमेंटम। तो वो भी आपने मोमेंटम में कन्वर्ट करना है। तो वो देखो, अगर मोमेंटम में कन्वर्ट करोगे तो वो मैं यहाँ पे राइट करूंगा, मोमेंटम में आपका इंटरवल क्या हो जाएगा, ये देखो बच्चे, आपका एनर्जी में इंटरवल क्या था, u माइनस हाफ से लेकर कहां तक था, दैट इज u प्लस हाफ तक था। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है मोमेंटम के अंदर, तो मोमेंटम में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा p माइनस हाफ, कहां तक चला जाएगा ये, दैट इज p प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, p माइनस हाफ से लेकर p प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है p माइनस हाफ से p प्लस हाफ हो गया। अब ये हमने मोमेंटम इंटरवल कर दिया p माइनस हाफ से, दैट इज p प्लस हाफ। तो अब इसके अकॉर्डिंग, अब मोमेंटम इंटरवल ये हो गया, लेकिन इससे पहले अगर आप कंसीडर करोगे तो वहां पे आप कैसे चूज करते, ये यहाँ पे p था और ये आपके पास p प्लस dp आएगा। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग वाली फेज होती, जैसे u प्लस u से लेकर u प्लस du था, तो सेम p से लेकर p प्लस dp, तो किस रेंज के अंदर फाइंड कर रहे हो, dp रेंज के अंदर। एंड देन ये वाली जो आपकी इक्वेशन है वो देखो किस तरह से चेंज होगी। इस इक्वेशन के अंदर आपने जो चेंज करना है, ये इक्वेशन जो है ये कैसे चेंज होगी, ये आपकी चेंज होगी। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप इक्वेशन इसको ध्यान से देख लो। ये जो एन यू है, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा एन पी के अंदर, ठीक है, और साथ में कौन सी रेंज पे फाइंड कर रहे हो, डीपी रेंज है, ठीक है, एनपी डीपी हो गया। और ये जी यू था, अब ये भी किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, जी पी के अंदर कन्वर्ट हो गया। ई रेज टू माइनस अल्फा सेम है, उसके अंदर तो कोई है ही नहीं। और ई रेज टू माइनस बीटा वो पहले से मोमेंटम के अंदर है, बीटा पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द मोमेंटम रेंज, कौन सी, p माइनस हाफ से लेकर p प्लस हाफ, जहां p से लेकर p प्लस dp, दोनों का मतलब सेम है, देयर इज नथिंग कि दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो पहली बात यहां से आपने जो समझनी है वो ये है कि जैसे ही आपने u को चेंज किया था p स्क्वायर बाय 2m से, तो वो आपका एन यू नहीं रहा, वो किस में चेंज हो गया, एन पी में चेंज हो गया। बस आपने इतना ही याद रखना है। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो। क्लियर है ये वाली चीज, एनपीडीपी यहां से इसको चेंज किया तो ये आपके पास एनपीडीपी की ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है बच्चे, क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट, अब ना बच्चे हमने एक टॉपिक किया था इसी आई थिंक इसी यूनिट के अंदर किया था, इसी यूनिट के अंदर स्टार्टिंग में जो आपका टॉपिक था ना, नंबर ऑफ सेल्स फाइंड करने, इस टाइप का वो टॉपिक था। एक मिनट मैं आपको नेम बताता हूँ, उस टॉपिक का नेम क्या था, वहां से आपने चेक कर लेना है। उसका हमने जस्ट रिजल्ट जो है वो यूज करना है। हाँ जी, वो आपका नंबर ऑफ फेज सेल्स इन ए गिवन मोमेंटम इंटरवल, जो हमने उस दिन फाइंड किया था, दो स्फीयर से ड्रॉ करके, एक पी था, एक पी प्लस डीपी था, वो वाली जो है ना, वहां से उसका जो रिजल्ट था जीपीडीपी आपका रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट हमने इसके अंदर यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, जो आपके पास जीपीडीपी की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे यूज करनी है। तो देखो चेक कर लेना, वहां पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ जीपीडीपी की जो वैल्यू थी, उस जो आपको मैंने बोला था कि दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका रिजल्ट यहाँ पे यूज होगा। क्योंकि यहाँ पे ये जीपी है ना, तो ये देखो मेरे पास जो आपके पास आंसर आएगा, अच्छा ये मेरे पास क्या है, दैट इज, अब ना अगर देखोगे तो ये पहले देखो, चलो एक बार देख ही लो। हमारे पास जो प्रीवियस इक्वेशन थी वो थी एन यू इज इक्वल टू जी यू
इंटू ई रेज टू माइनस एल्फा ई रेज टू माइनस बीटा पी स्केयर डिवाइड बाय 2m। अब हमने क्या किया कि इसको कन्वर्ट करना था टी के अंदर, तो ये बन गया एनपी और किस रेंज के अंदर आ गया डीपी। तो डीपी हमने इस साइड लिखा है तो डीपी फिर दूसरी साइड भी तो आएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास एक फैक्टर और आएगा, ये जीपी के साथ यहाँ पे पीछे डीपी भी आएगा, ध्यान रखना इसका, ये साथ में चलेगा, दैट इज डीपी। क्लियर है, दोनों साइड आएगा, ये एक साइड लिखा है दूसरी साइड भी लिखना पड़ेगा। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अब नेक्स्ट है कि वो जो इक्वेशन थी जो हमने वहां पे फाइंड की थी उसका जो रिजल्ट था आपके पास वो था कि जो आपके पास जीपी डीपी की वैल्यू होती है वो आपके पास वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय, चेक कर लेना बच्चे आपके पास प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर कर रखी है, 4 पाई पी स्क्वायर डीपी डिवाइड बाय मेरे पास क्या आएगा, दैट इज एच नॉट क्यूब आएगा। अब ये जीपी डीपी की वैल्यू हमने उठा के कहाँ रखनी है, यहाँ इस इक्वेशन के अंदर, ये रहा जीपी और ये रहा आपके पास डीपी, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद में जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो मैं इक्वेशन अब इस नोट्स के अंदर शो कर रहा हूँ, जो आपके पास इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी बच्चे, ये डायरेक्टली होता है कि जो नंबर ऑफ आपके पास सेल्स होंगे किसी फेज के अंदर वो कितने होंगे, वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप जीपी डीपी इज इक्वल टू वी इंटू 4 पाई पी स्क्वायर डीपी डिवाइड बाय एच नॉट क्यूब, ठीक है। तो अब देखो वो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पुट करने के बाद में जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो आपकी इक्वेशन है, ये रही लास्ट, यहाँ पे यहाँ तक आ गया, दैट इज एनपी डीपी इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, ये रही जीपी डीपी की वैल्यू, उस इक्वेशन में पुट करोगे, ये आपका आंसर आ गया। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब हमने उस सिंपल लॉ को जो आपका एन आई करके था ना, दैट इज एन आई इज इक्वल टू जी आई ई रेज टू माइनस एल्फा ई रेज टू माइनस बीटा यू आई, उसको हमने इस फॉर्म में कर दिया चेंज, है मतलब सेम ही है, दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, ये किसी रेंज के अंदर आ गया, ये रेंज आपकी पी से लेकर पी प्लस डी पी, इस रेंज के अंदर की बात हो रही है, नोट इससे लेस नोट इससे कुछ थोड़ी सी ज्यादा है, दैट इज स्पेसिफिकली इन दिस रेंज, इस रेंज की बात हो रही है और वो आपका डीपी इंटरवल है। क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सो कि क्लियर होगा सभी बच्चों को, किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, अगर किसी को डाउट क्लियर है अभी सभी को, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, दैट इज नेक्स्ट आएगा, अब देखो अब ना इस इक्वेशन के अंदर हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के बस पुट करनी है, दिस वन दैट इज अल्फा और दिस वन आपके पास है बीटा, अल्फा की वैल्यू निकाल लो, बीटा की निकाल लो, यहाँ ये सारी वैल्यू निकाल के जस्ट आपने क्या करनी है यहाँ पे पुट करनी है। तो वो वैल्यू देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अल्फा की वैल्यू जो है वो बच्चे किस टाइप से फाइंड करोगे, मैं यहाँ पे सोल्व भी करवा देता हूँ। ये मेरे पास एनपीडीपी की वैल्यू है। अब देखो आपके पास बच्चे क्या है कि आपने कोई भी पार्टिकल है अगर इस रेंज के अंदर आपने कंसीडर कर लिया, मान के चलो ये पार्टिकल है, तो ये इसकी मोमेंटम कैसे हो सकती है, जहां तो जीरो हो सकती है और जहां इसकी मोमेंटम हो सकती है मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि ये ऑलवेज रैंडम मोशन के अंदर होता है, हमेशा कोलिजन करता ही रहेगा, तो ये ऐसा तो है नहीं कि कभी रेस्ट पे आ जाएगा, स्टार्टिंग एक बार ट्रेवल करेगा उसके बाद में इसकी मोमेंटम रेंज जीरो से ऊपर ही चलेगी, ठीक है ना। हमेशा इसकी जो मोमेंटम की रेंज है वो आपके पास हमेशा क्या रहेगी, जीरो से पी मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। अब मैक्सिमम उसकी मोमेंटम कितनी हो सकती है, मिनिमम हो सकती है जीरो, मिनिमम हो सकती है कि मान के चलो वो रेस्ट पे आ गया तो जीरो होगी। अब अगर मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम यहाँ पे हो सकती है इनफाइनाइट, ये क्लासिकल का केस चल रहा है ना, तो मैक्सिमम उसकी मोमेंटम आपकी इनफाइनाइट हो सकती है। तो इट मींस अब अगर हमने इंटीग्रेशन करना है इस इक्वेशन का, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। अब हमने क्या करना, निकालना तो हमने अल्फा है, लेकिन अल्फा निकालने का जो आपका मेथड है वो क्या है कि आपने ये तो डीपी रेंज के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं या इतने पार्टिकल्स आ रहे हैं, अगर आपने टोटल फाइंड करना कि टोटल पार्टिकल कितने आएंगे, तो वो आपका फॉर्मूला आएगा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन np dp, बस ये याद कर लो। अगर कहीं पर भी, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे एप्लीकेबल है, फर्मी ड्राग बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स दोनों तीनों के अंदर ये सभी जगह एप्लीकेबल है। अगर आपने टोटल मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो इंटीग्रेशन कर दो np dp का, वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको डायरेक्टली आपको याद ही करना है। अच्छा अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई मेरे पास, इंटीग्रेशन दैट इज npdp है, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट आ गई, क्लियर है, दैट इज जीरो से इनफाइनाइट हो सकती है,
मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करोगे, जो वैल्यू कॉन्स्टेंट मैं बाहर लिख रहा हूँ दैट इज 4 पाई वी डिवाइड बाय एच नोट क्यूब, ये बाहर आ गया। ई रेज टू माइनस एल्फा ये भी बाहर आएगा। फिर अब इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर इनफाइनाइट पी स्केयर, यहाँ पे था ना, ये रहा पी स्केयर, ये साथ में आएगा, अंदर आएगा, मोमेंटम के विद रिस्पेक्ट टू है पी स्केयर आएगा, ई रेज टू माइनस बीटा पी स्केयर डिवाइड बाय 2m आएगा, और साथ में क्या आएगा डीपी। हाँ जी बच्चे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? आपने एनपीडीपी की वैल्यू जस्ट पुट करनी है। आफ्टर दैट जो वैल्यू कांस्टेंट है वो आपने बाहर निकाल लेनी है, और वो वैल्यू मैंने बाहर निकाल के यहाँ पे पुट कर दी, रख ली यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे एक फॉर्मूला है, सभी बच्चे उसको राइट करके रख लो उसको, वो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपने यूज ही करना है। गामा फंक्शन का एक फॉर्मूला है, वो लिखो, अदरवाइज आपको डेरिवेशन बहुत करना पड़ेगा, नहीं तो मैथमेटिक्स थोड़ा मैथमेटिकल काम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। आप सीधा डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर कुछ इस टाइप का इंटीग्रेशन है, दैट इज 0 से लेकर आपका इंटीग्रेशन है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है, दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू n e रेज टू माइनस एल्फा x स्केयर, ये x है बच्चे, x स्केयर dx, ये किसके इक्वल होगा? गामा, ये जो मैंने लिखा है ना t करके, ये हाफ सा t लग रहा है आपके पास, ये गामा फंक्शन होता है। गामा ऑफ n प्लस 1/2 डिवाइड बाय एल्फा रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये आपका फॉर्मूला है। अगर कोई भी इंटीग्रेशन इस टाइप, सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा इसके साथ, 2 मल्टीप्लाई में आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय, कोई भी ऐसा आपके पास फॉर्मूला है जिसके अंदर इंटीग्रेशन हो रहा है और उसकी लिमिट है 0 से इनफाइनाइट, और वो x की पावर समथिंग है और e रेज टू माइनस एल्फा, और x की पावर डेफिनेटली स्क्वायर है, ठीक है ना, x रेज टू n e रेज टू माइनस एल्फा x स्क्वायर, और इंटीग्रेशन आपका विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। यहाँ कोई y है, y की पावर n है, e रेज टू माइनस एल्फा y स्क्वायर है, वो तो वेरिएबल चेंज हो जाएगा, दैट इज नॉट, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला यूज करना है। अब इसके साथ का आपने कंपैरिजन करना है इस इक्वेशन का। देखो बच्चे, इसके साथ कंपैरिजन करोगे तो ये p में चल रही है, ये x में चल रही थी ये वाली इक्वेशन, और ये इक्वेशन p में चल रही है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। मेथड देखो, मोड आपका सेम ही है ना, ये भी इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट है, ये आ गया आपके पास p स्क्वायर आ गया, वहां पे x रेज टू n था, ये p रेज टू n है, तो इट मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद में e रेज टू पावर माइनस एल्फा होता है, तो अब एल्फा की जगह ये तो अलग ही ले रखा है, एल्फा की जगह हमें क्या दे रखा है? ये दे रखा है बीटा डिवाइड बाय 2m। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? जस्ट आपने कंपेयर करना है, जो मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा है x रेज टू n, अब x की जगह कुछ भी हो सकता है, x की जगह यहाँ पे p है ना, dp है, तो x की जगह p आ गया, तो n पावर कितनी आ गई? 2 आ गई। उसके बाद में अल्फा फाइंड कर लो, ये दोनों चीजें फाइंड होगी। फिर आपने ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को आपने क्या करना है? अप्लाई करना है। ये जो फॉर्मूला है इसको आपने करना है अप्लाई, जो मैंने अभी ग्रीन कलर के अंदर शो किया। अब देखो, अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा? दैट इज गामा ऑफ n प्लस 1/2। n की जगह वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय क्या आएगा? डिवाइड मैंने क्या लिखा? 2 आएगा एक, तो ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? अल्फा रेज टू n प्लस 1/2, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ग्रीन कलर के अंदर बॉक्स कर रखा है, उसके अंदर देखो 2 मल्टीप्लाई अल्फा रेज टू n प्लस 1/2। तो अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो क्या आई है? बीटा, दैट इज बीटा डिवाइड बाय 2m। अब इसकी पावर भी क्या है? n प्लस 1/2, ये आ गई 2 प्लस 1/2। हाँ जी बच्चे, क्लियर है इतना? तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो ये मेरे पास क्या आएगा? गामा ऑफ 2 प्लस 1 3/2 आ गया, डिवाइड बाय 2 इंटू ये आ गया आपके पास बीटा डिवाइड बाय 2m। इसकी भी पावर मेरे पास क्या आएगी? 2 प्लस 1 3/2। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये फॉर्मूला राइट कर लिया है ना, ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ इसके अंदर, नोट्स के अंदर नहीं लिखा हो, आई थिंक नहीं लिखा इसके अंदर, तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह खींच लो, इसको नोट कर लो एक बार, अगर नहीं लिखा तो नोट कर लो, बाद में नहीं मिलेगा ये वाला। ठीक है, अब यहां तक हो गया क्लियर। अब देखो नेक्स्ट जो है, मैं थोड़ा सा इसमें से अरेंज कर रहा हूं यहां से।
अब देखो ये, अब इस वैल्यू का यूज करके जो आंसर निकलेगा वो देखो क्या आएगा मेरे पास। अब ये गामा 3/2 है ना, ये वाली देखो जो मैंने रेड सर्कल किया अभी, गामा ऑफ 3/2। अब ये बच्चे गामा हमेशा चेक कर लो, गामा 3/2 या इस टाइप का जो गामा हो आपने कैसे सोल्व करना है, एक माइनस कर दो, 3/2 में से एक माइनस करोगे 1/2 आ गया। अब फिर एक माइनस करोगे तो -1/2 हो जाएगा, तो -1/2 नहीं लिखना, उसकी जगह रूट पाई आएगा बस। जहां पे वैल्यू नेगेटिव में चली जाए उसको आपने रूट पाई कर देना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता गामा ऑफ 7/2, तो आप क्या करते, पहले तो आता 7 में से एक माइनस किया तो 5/2, फिर एक माइनस किया 3/2, फिर एक माइनस किया 1/2, फिर माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस की जगह क्या लिखना है, रूट पाई लिखना। तो ये होता है गामा फंक्शन को सोल्व करने का मेथड। इस टाइप से आप उसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। तो ये चीज क्लियर है। तो अब मैं गामा की वैल्यू डायरेक्टली पुट करूंगा वहां पे। तो गामा की वैल्यू जो है, गामा ऑफ 3/2 क्या है, वो आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय रूट पाई। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो वैल्यू यूज करोगे तो आपके पास आंसर आ गया, दैट इज रूट पाई डिवाइड बाय 2। अब इसको आपने डिवाइड करना है 2 मल्टीप्लाई बाय क्या है मेरे पास, बीटा डिवाइड बाय 2m, और इसकी पावर आपके पास क्या है, 3/2 है। अब इसको सोल्व करोगे तो ये मेरे पास जो रूट पाई अपर रह जाएगा, रूट पाई अपर रह गया, और ये नीचे आ जाएगा 2, और 2 ये नीचे मेरे पास क्या बन गया, 4 बन गया ना। ये वाली वैल्यू, टोटल वैल्यू जो है मेरे पास क्या हो जाएगी, दैट इज 4 आ गई वैल्यू, टोटल जो वैल्यू है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 4, और नीचे मेरे पास क्या है, दैट इज बीटा डिवाइड बाय 2m, और इसकी पावर मेरे पास क्या है, दैट इज 3/2। ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो अब हमने ये वैल्यू इस इंटीग्रेशन के अंदर यूज करनी है। ये जो इंटीग्रेशन है, अब मैंने रेड सर्कल किया है, इस इंटीग्रेशन के अंदर ये सारी वैल्यू हमने करनी है यूज। ठीक है, अब देखो इस इंटीग्रेशन के अंदर यूज करोगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे इसको यूज करके, दैट इज, इसको मैं रेज कर रहा हूँ सभी सारी इक्वेशन को। अब अगर इसके अंदर आप यूज करोगे तो ये मेरे पास जो इक्वेशन है वो किस टाइप की आएगी, वो देखो यहाँ पे। इस वैल्यू के अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये आएगी मेरे पास 4 π v डिवाइड बाय h नॉट क्यूब, तो आ गया, मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर माइनस अल्फा भी आ गया। अब इस बॉक्स की जगह वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो क्या आई है, रूट पाई डिवाइड बाय 4 आ गया, इंटू बीटा डिवाइड बाय 2m, और इसकी पावर क्या है आपके पास 3/2 है। बच्चे क्लियर है। अब इस 4 से, एक मिनट मुझे कलर चेंज करने दो, ये ग्रीन कलर है, इससे आपका ये 4 कट गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद में ये आपका रूट पाई है, और ये भी आपका पाई है, तो 1 पावर और एक हाफ पावर, टोटल पावर कितनी हो जाएगी, ये टोटल आपके पास जो पावर है वो आपकी हो जाएगी, दैट इज पावर होगी 3/2। ठीक है, तो अब इसको अगर लिखोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, अगर इसकी टोटल वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो देखो यहाँ पे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा, ये वैल्यू पुट करने के बाद 4 तो कट गया, ये आ गया v डिवाइड बाय h नॉट क्यूब मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर माइनस अल्फा, और पाई की वैल्यू होगी 3/2 पावर, सॉरी पाई रेज टू 3/2, और नीचे मेरे पास क्या है, बीटा डिवाइड बाय 2m, इसकी भी पावर मेरे पास क्या है, 3/2 है। ठीक है, अब इसको लिखोगे तो ये क्या आ गया, v डिवाइड बाय h नॉट क्यूब मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर माइनस अल्फा। तो अब ये 2m ऊपर चला जाएगा, 2m पाई डिवाइड बाय क्या बचेगा, ओनली बीटा, और पावर मेरे पास क्या हो जाएगी 3/2। ये आपके पास आ गई वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये आपके पास जो n फाइंड किया था ना हमने, इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास n आएगा टोटल। n का फॉर्मूला मैंने करवाया था ना स्टार्टिंग के अंदर, आपने n कैसे फाइंड करना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ npdp जो होता है n होता है। तो ये वैल्यू किसकी आई है, n की वैल्यू आई है। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना। ये आपके पास n की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, इस n की वैल्यू को यहाँ से आपने e रेज टू पावर माइनस अल्फा निकाल लेना, इस वैल्यू से e रेज टू पावर माइनस अल्फा। तो देखो e रेज टू पावर माइनस अल्फा निकालोगे तो ये मेरे पास किस टाइप से चेंज होगा। अब ये तो इजी है, बस आपने दूसरी साइड लेके जाना है, इसको रीअरेंजमेंट ही करनी है, और e रेज टू पावर माइनस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर e रेज टू पावर माइनस अल्फा फाइंड करोगे तो n है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा h नोट का क्यूब, और डिवाइड बाय आ जाएगा वॉल्यूम, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू दूसरी साइड जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी ना। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, ये वैल्यू दूसरी साइड जाएगी तो बीटा डिवाइड बाय 2m पाई, दैट इज 2m पाई, और पावर इसकी क्या हो जाएगी, दैट इज 3/2।
और साथ में क्या आएगा ई रेज टू अल्फा, तो फिर रही दूसरी साइड गया, वो आ गया ई रेज टू पावर माइनस अल्फा। हाँ जी बच्चे, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? एक्सप्रेशन सिंपल है, बस ये फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था रेड कलर के अंदर लिखा हुआ है फॉर्मूला, वो आपने याद करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका ई रेज टू पावर माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो। इसके अंदर सिंपल सा फॉर्मूला है, बस कंपैरिजन करके आपने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इसको अप्लाई करने के बाद क्या है, ये वैल्यूज यहाँ तक आ चुकी हैं। अब क्या है, अब इसके अंदर आपने ये ई रेज टू पावर माइनस अल्फा की वैल्यू उठा के ना एनपीडीपी वाली ये जो इक्वेशन है जो मैंने ब्लू कलर के अंदर लिखी हुई है, ब्लू बॉक्स के अंदर है, इसके अंदर दोबारा पुट कर दो। ये ई रेज टू पावर माइनस अल्फा हमने वैल्यू फाइंड कर ली ना, वैसे तो हमने अल्फा फाइंड करना था, तो आप अल्फा भी कर सकते हो, लोग ले लो दोनों साइड तो अल्फा आ जाएगा, बट हमें अल्फा की जरूरत है ही नहीं, हमें ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट करनी है, तो हमारी वो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी एनपीडीपी के अंदर। ठीक है बच्चे, तो इस इक्वेशन को इसके अंदर आपने पुट करना है। पुट करने के बाद में जो इक्वेशन आएगी वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि टोटल आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आपकी इक्वेशन क्या आएगी, वो देखो यहाँ पे ये देखो, एक बार इसको साथ में रिवाइज कर लो। एन निकालना है तो इंटीग्रेशन करोगे 0 से इनफाइनाइट एनपीडीपी, तो अगर 0 से इनफाइनाइट आपने इंटीग्रेट करना है इसको, तो एनपीडीपी की वैल्यू पुट करने के बाद में आपके पास ये आया था, ये वाली वैल्यू आई थी। पर इसको मैंने सॉल्व करने का भी मेथड बताया कि आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, 0 से इनफाइनाइट एक्स रेज टू एन ई रेज टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई थिंक कि ये फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखवाया, जब वो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह करवाया था ना, वहां पे भी ये यूज होता है, वो शायद माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होगा। ये मेरे पास आ गया गामा ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और डिवाइड में क्या आएगा मेरे पास, अल्फा रेज टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू आएगा, और साथ में मेरे पास इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में भी आएगा, ये मेरे पास 2 आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करने के बाद में ई रेज टू पावर माइनस अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद में हमने इस वैल्यू की जगह पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, ये देखो, इसको हमने इतना सोल्व कर लिया, लेकिन इस मेथड से सोल्व नहीं करवाया मैंने, जो यहाँ पे लिखा है ना, आंसर आपका यही आएगा बच्चे, आंसर तो यही आएगा, लेकिन सोल्व मैंने किसी और मेथड से करवाया है। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एक्चुअली ये है वही चीज है, पर इन्होंने जनरल फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने आपको जनरल करवा दिया कि अगर कहीं पर भी कुछ ऐसा हो, एक्स रेज टू पावर एन ई रेज टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, तब आप कोई उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने सिर्फ एक्स स्क्वायर के लिए बताया, ठीक है, तो आप जनरलाइज जो फॉर्मूला वो मैंने करवा दिया, कहीं पे एक्स क्यूब भी आएगा, आगे चलोगे एक्सप्रेशन के अंदर क्यूब आएगा, कहीं पे 4 भी आएगा, तो वहां पे यूज करना इजी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकाल के ई रेज टू पावर जो अल्फा है वो आपने ई रेज टू पावर माइनस अल्फा, सॉरी ये वैल्यू आई थी, वो चेक कर लेना, बिल्कुल सेम वैल्यू आई है। ये उठा के दोबारा इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो ये इक्वेशन आ गई। जो चीजें कट सकती हैं वो कट जाएंगी, कटने के बाद में जो फाइनल आंसर आएगा ये आ गया मेरे पास, ये आएगा एनपीडीपी इज इक्वल टू 4 पाई एन। और यहाँ पे ध्यान रखना, आपकी बुक के अंदर ना ये पी स्क्वायर गिवन नहीं है, ठीक है, वो देख लेना, यहाँ पे पी स्क्वायर साथ में आएगा, ये पी स्क्वायर यहाँ पे आएगा, इसी इक्वेशन के अंदर आपका पी स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बनेगी, दैट इज एनपीडीपी इज इक्वल टू जो भी ये वैल्यू दे रखी है, ये फाइनल इक्वेशन आ गई। लेकिन अभी तक ये पूरी कंप्लीट फाइनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बीटा की वैल्यू अभी मिसिंग है, कि बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब वो बीटा की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। देखो, अगर तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आए बच्चे के, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पूछा है उन्होंने, अगर उन्होंने ये नहीं बोला कि अल्फा और बीटा की वैल्यू आप फाइंड करो, तो दैट मीन्स अल्फा फाइंड करके बीटा आप डायरेक्टली पुट कर दो, कि सोल्व करने के बाद में बीटा की वैल्यू ये आएगी, हाफ के टी आएगी वैल्यू, वो हमें वैसे पता है, हमने बहुत टाइम उसको यूज कर रखा है। लेकिन अगर उसने स्पेसिफिकली क्वेश्चन ये दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन केस ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, देन इट मीन्स कि आपको वो फाइंड करना पड़ेगा। अब ये 3 लेक्चर हो गए हमारे, और 3 लेक्चर एक ही अब तक हुआ है, क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, वो कोई उसमें चेंज नहीं है, बस वो एग्जाम में पूछेगा कैसे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन ये एक ही है। ठीक है, अब देखो ये पी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब बच्चे आपने निकालनी है वैल्यू ऑफ बीटा। अब देखो बीटा की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे। अब ना बीटा की वैल्यू, अल्फा जब हमने फाइंड किया था तब आपने निकाला था एन, तो वो क्या आया था, दैट इज 0 से इनफाइनाइट एनपीडीपी हमने क्या कर दिया था, इंटीग्रेशन कर दिया था। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है बीटा। तो बीटा के लिए आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे टोटल एनर्जी यू, आपने टोटल एनर्जी निकालनी है यू। ठीक है,
तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखवा रहा हूँ कि टोटल एनर्जी निकालने का आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। अगर आपने टोटल एनर्जी निकालनी है ना तो सिंपली आपने इंटीग्रेशन करना है 0 से इनफाइनाइट, है वही है एनपीडीपी आएगा, दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट हियर, वो आपका फंक्शन है। लेकिन साथ में आपने जो एनर्जी है ना वो यहाँ पे आपने यूज करनी है, जो भी एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है ना। जैसे एनर्जी यहाँ पे मैं ई लिख रहा हूँ, जो भी एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एनर्जी है क्या, अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो हमने पीछे निकाली थी, एनर्जी की वैल्यू क्या थी, दैट इज पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। बस इस इक्वेशन के अंदर आपने वो चीज यूज करनी है 0 से लेकर इनफाइनाइट, और साथ में क्या आ गया पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, और साथ में क्या आ गया दैट इज एन पी डी पी। ठीक है बच्चे, ये नोट्स के अंदर थोड़ा आगे पीछे होगा, तो इस लेक्चर को एक बार दोबारा देख के और अच्छे ढंग से नोट्स प्रिपेयर कर लेना कि क्या चीज़ लिखनी है क्या नहीं लिखनी। बुक के अंदर 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा दे रखी हैं, एक्चुअल में चलो करनी है वो, पर इतना लंबा प्रोसीजर करोगे तो पहले बहुत लेंथी हो चुका है। तो डायरेक्टली याद कर लो कि अगर आपने एनर्जी फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला ये है, एनपीडीपी का इंटीग्रेशन तो करना है, साथ में आएगी एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितनी है तो वो हमें पता है पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m है, तो वो वैल्यू आपने यहाँ पे यूज करनी है। एनपीडीपी की वैल्यू अभी फाइंड की ये रही ऊपर वाली, ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे पुट करना है। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। अब देखो पुट करने के बाद में क्या आएगा वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, ये आपके पास आएगा इवैल्यूएशन ऑफ बीटा, ये मैंने चलो रिटर्न में दे दिया। एनपीडीपी जो आएगा, अब ये एनपीडीपी क्या है, इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रेंज पी टू पी प्लस डीपी, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने टोटल, और दूसरा देखो कि आई थिंक मैंने नोट्स प्रोवाइड करवाए नहीं, वो वाले चेंज ही कर दिए, ठीक है चलो जरूरत ही नहीं है फिर। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मेरे पास क्या आएगी, U इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m एनपीडीपी। आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ से एनपीडीपी की वैल्यू जो थी वो पुट करके आपके पास इक्वेशन ये आएगी। अब मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि क्या थी एनपीडीपी की वैल्यू, यहाँ पे पुट करोगे। अब देखो ये पी स्क्वायर इसमें पड़ा है और एनपीडीपी की वैल्यू हमने पीछे निकाली है, एक बार मैं दिखा रहा हूँ। एनपीडीपी की वैल्यू पी स्क्वायर उसमें भी था, ये रहा, बस आपकी बुक में मे भी मिसिंग हो, उसको देख लेना। पी स्क्वायर वहां पे भी था, यहाँ पे देख लो ये रहा ऊपर पी स्क्वायर। तो 2 पी स्क्वायर हो गया ना, एक पी स्क्वायर तो आएगा और एक पी स्क्वायर पहले से हमारे पास वहां पे है। तो पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर क्या होगा, पी रेज टू पावर 4 होगी। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया, ये देख लो। बाकी तो जो कांस्टेंट था बाहर आ गया, ये फॉर्मूला इसमें चेंज हो गया। ये पी रेज टू पावर 4 है, ई रेज टू माइनस बीटा पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, और विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन क्या है, डीपी है। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, अगर इंटीग्रेशन ऐसा हो 0 टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू एन ई रेज टू पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, गामा ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 इंटू एल्फा रेज टू n प्लस 1 बाय 2। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 4, कंपेयर कर लेना। अल्फा की वैल्यू स्टिल सेम है, दैट इज बीटा डिवाइड बाय 2m। अब ये सोल्व आप खुद करोगे, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अगर n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो n की वैल्यू 4 पुट करने पे क्या आएगा, 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, इसका आ गया गामा, और डिवाइड किससे करना है 2 इंटू एल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा डिवाइड बाय 2m, और टोटल इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाय 2। अब ये गामा 4 प्लस 1 बाय 2 क्या होता है, गामा ऑफ 5 बाय 2, और गामा ऑफ 5 बाय 2 मैंने आपको बताया था, गामा ऑफ 5 बाय 2 क्या होता है बच्चे, एक माइनस करके लिखो 3 बाय 2, एक फिर माइनस करके लिखो 1 बाय 2, एक फिर माइनस करोगे तो नेगेटिव में चला गया, आपने क्या लिखना है, रूट पाई लिखना है। ठीक है, अब ये सोल्व हो जाएगा, मैं नहीं करवा रहा दोबारे, मैंने एक बार करवा दिया है, दोनों मेथड आपके सेम है, तो उसी वे से सोल्व कर लेना। सोल्व करके कटिंग वगैरह करने के बाद में जो एनर्जी की वैल्यू आने वाली है वो आपके पास यू जो आएगा, टोटल एनर्जी, सॉरी बच्चे मैंने आई थिंक ऊपर स्मॉल यू लिखा था, टोटल एनर्जी, ठीक है। अगर टोटल एनर्जी फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला 0 से इनफाइनाइट एनपीडीपी तो आपने लिखना है, साथ में क्या आएगा, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल जो हमने स्मॉल यू से लिखी थी, वो क्या थी आपके पास, दैट इज पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ठीक है, यहाँ पे आप अगर एग्जैक्ट वे से करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो वो क्या आएगी, 0 से इनफाइनाइट u इंटू क्या आ जाएगा, dp, दैट इज p इंटू डी जो हमने वैल्यू यूज की है दैट इज npdp आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज npdp, u इंटू npdp, और u की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, दैट इज p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। यहाँ तक बच्चे कल हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ तक कर लेना, आगे जो पेंडिंग है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे। ये आपके पास एनर्जी आ गई 3/2 n डिवाइड बाय बीटा।
और आगे भी हमने इससे नेक्स्ट करना है, ठीक है ना। तो बुक्स के अंदर बहुत अलग अलग मेथड दे रखे होंगे बीटा को सोल्व करने के। एक तो बहुत कम्प्लेक्स मेथड है, इंटीग्रेशन डेरिवेशन करके सोल्व किया होगा, तो वो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूला यूज किया है। तो आप इससे फेमिलियर हो किस तरह से अप्लाई करना है, तो क्यों इतना कम्प्लेक्स करना है, बिल्कुल ईजी है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। ये वाला जो मैंने वहां पे लिखवाया था, यहाँ पे मैंने दोबारा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो वो फॉर्मूला जो लिखवाया था मैं दोबारा एक लास्ट टाइम दोबारा लिख रहा हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट x रेज टू n e रेज टू माइनस अल्फा, x स्केयर होना जरूरी है यहाँ पे, p स्केयर, a स्केयर, b स्केयर कुछ भी हो, लेकिन स्केयर होना जरूरी है। dx इज इक्वल टू गामा ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू अल्फा रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है बच्चे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व करके देखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और ये 3 लेक्चर हो चुके हैं इसके ऊपर, और कल एक चौथा लेसन इसके ऊपर फिर जाएगा लेक्चर। और इन चारों लेक्चर्स में से आपको मान के चलो कि हो सकता है 2 ही क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स में मिल जाए, 2 टाइप के वो क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से, ठीक है। और कर लेना इसको, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं, ठीक है बच्चे, थैंक यू।